सनातन बहुत साइंटिफिक भी है। तो यदि आप गृहस्थ में रहते हैं तो आपको सनातन को जानना अति आवश्यक है। तो ईश्वर का प्रमाण कौन देगा? सनातन। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब, प्रज्ञान का मतलब है ज्ञान, विवेक। गृहस्थ कहते हैं जहाँ पर नारी का वर्ण किया जाता है, धर्म से जुड़ना। जैसे धर्म पत्नी, धर्म किसी से नहीं जुड़ता परंतु पत्नी से जुड़ता है। धर्म पत्नी, धर्म पुरुष नहीं बोलते। तो जो धर्म के पथ को प्रशस्त करती है उसको धर्म पत्नी बोलते हैं। तो जो नारी का वर्ण करके उसको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता है तो वो गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करता है। जो शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते हैं, जो व्रत में परमात्मा की उपासना करते हैं, वो व्रत धर्म में व्रत में चले जाते हैं। तो दो प्रकार के आश्रम है, एक गृहस्थाश्रम और एक व्रताश्रम। तो यदि आप गृहस्थ में रहते हैं तो आपको सनातन को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप सनातन को नहीं जानेंगे तब तक आप अपनी जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। सनातन बहुत साइंटिफिक भी है। हाँ, बिल्कुल है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे एक लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 3 बातें चाहिए। पहले नंबर, बुद्धि बाजार में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ईश्वर के पास मिलेगी। ईश्वर का प्रमाण कौन देगा? सनातन। तो अगर हम सनातन को नहीं जानेंगे तो हम ईश्वर को नहीं जानेंगे, और ईश्वर को नहीं जानेंगे तो हमारे अंदर विवेक नहीं आएगा, बुद्धि नहीं आएगी। तो इसलिए अगर हमको बुद्धि चाहिए तो हमको सनातन को जानना है। ठीक है। अगर हम सनातन को जान गए और बहुत बुद्धिशाली हो गए तो दूसरे नंबर हमको आगे बढ़ने के लिए, अपने कैरियर की जो बात आती है उसको संभालने के लिए प्रभावशाली बनना है। क्या बनना है? प्रभावशाली। यदि आप बहुत बुद्धिशाली हैं, प्रभावशाली नहीं है, तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रभावशाली बनना, तो प्रभाव भी बाजार में नहीं मिलता, प्रभाव भी ईश्वर को के पास मिलता है। और ईश्वर को जानने का मार्ग क्या है? सनातन। इसलिए सनातन को जानना जरूरी है, तभी आप ईश्वर को जान पाएंगे। जब सनातन को जान गए, ईश्वर को जान गए, तब आपकी प्रार्थना बनी। क्या बनी? प्रार्थना। जैसे उदाहरण के लिए अब आप बहुत प्रभावशाली भी बन गए, भगवान की कृपा हुई। तो प्रभावशाली और बुद्धिशाली होने के बाद भी आपकी उन्नति का तीसरा मार्ग, तीसरी सीढ़ी, वो है आत्म शक्ति। कॉन्फिडेंस इंग्लिश में एक शब्द है जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मशक्ति। वो भी बाजार में नहीं मिलती, वो भी ईश्वर से मिलेगी। तो जब ईश्वर से मिलेगी तो ईश्वर को कौन बताएगा? सनातन। तो इसलिए सनातन को जब आप जान जाएंगे तब आपका सेकंड स्टेप ईश्वर से मिलने का प्रारंभ होगा। क्योंकि हमारे वेद कहते हैं, जो 4 वेद अभी आपने नाम लिए, तो 4 वेदों की 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य है अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्त्र ब्रह्म है। वेद का, उपनिषद का वाक्य है। दूसरा, पहला, इससे भी पहले एक वाक्य आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। इससे पहले एक वाक्य आता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब, प्रज्ञान का मतलब है ज्ञान, विवेक। ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान क्या है? सनातन ही ज्ञान है, और सनातन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो जब हम सनातन को जान जाएंगे तब हमारे अंतःकरण में ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो हम ब्रह्म को पहचानेंगे। तब हमको ये 3 शक्तियाँ मिलेंगी, बुद्धि, प्रभाव और आत्मशक्ति। तब हमारा अस्तित्व एक व्यक्तित्व में परिवर्तित होगा। इसलिए यदि हमको बहुत बड़े लेवल के व्यक्तित्व को डेवलप करना है, समाज की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, स्वयं की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, तो हमको सनातन को जानना ही पड़ेगा। सनातन के बिना हम देश की सेवा नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें